हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे राज्य कार्यकारिणी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद के बारे में और इनके सभी अनुच्छेद जानने का प्रयास करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। राज्यपाल के बारे में आर्टिकल 153 राज्यपाल का पद। अनुच्छेद 153 के अनुसार एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। बाद में संविधान के अंदर संशोधन किया गया और यह प्रावधान जोड़ा गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। नेक्स्ट है राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 154 में। दोस्तों, इनकी जो लैंग्वेज है बहुत ही इजी है, आप इनको इजीली पढ़ के भी समझ सकते हैं। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वहाँ इसके PDF आपको दे दूँगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आगे देखते हैं। तो आर्टिकल 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ निहित है। इसके अकॉर्डिंग राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित हैं। राज्यपाल इसका प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। और क्या होता है? इसका औपचारिक प्रमुख तो राज्यपाल है, लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल 156 में राज्यपाल का कार्यकाल। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है, परंतु राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ये पद को धारण करते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 157 राज्यपाल की योग्यताएं। राज्यपाल की योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। आर्टिकल 158 में पद के लिए शर्तें हैं। संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। जो राज्यपाल है वह संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए और किसी प्रकार के लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 156 में राज्यपाल को शपथ है। तो किसी भी राज्य के राज्यपाल को शपथ उन राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं, और अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं तो इस परिस्थिति में न्यायाधीश के बाद उसके जो वहाँ के वरिष्ठ या उच्च पद पर आसीन न्यायाधीश हैं वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल यहाँ पर पूरा होता है। अब हम देखते हैं मुख्यमंत्री के बारे में। संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। आर्टिकल 164। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 164। इसके अंदर क्या है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल। और ये सदस्य होना जरूरी है, किसी भी सदन का चलेगा, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। मुख्यमंत्री के शपथ, कार्यकाल, वेतन देखते हैं। मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलवाते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष का। सामान्यतः वेतन इनको निर्धारित राज्य विधानमंडल द्वारा दिया जाता है। मुख्यमंत्री के कार्य देखते हैं। तो मंत्री परिषद के संबंध में देखें तो मंत्रियों की नियुक्ति करना राज्यपाल द्वारा किया जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री उन्हें बताते हैं, सलाह देते हैं, मतलब उनके परामर्श के द्वारा ही राज्यपाल मंत्री परिषद की नियुक्ति करते हैं, मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करना। राज्यपाल के संबंध में देखते हैं। महत्वपूर्ण पदाधिकारी जैसे महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों और राज्य निर्वाचन आयुक्त आदि की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देना। नेक्स्ट है राज्य विधानमंडल के संबंध में। तो राज्यपाल को विधानमंडल का सत्र बुलाने एवं उसे स्थगित करने के संबंध में सलाह देना। राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा विघटित करने की सिफारिश करना। वह सभा पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करता है। अब देखते हैं मंत्री परिषद के बारे में। तो आर्टिकल 163 जो मैंने पिछले देखा था, मंत्री परिषद द्वारा राज्यपाल की सहायता और सलाह देना। आर्टिकल 164 में मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान हैं। जैसे राज्य मंत्री परिषद जो है उसके अंदर कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री 3 होते हैं। बहुत ही इजीली फिर से बता रही हूँ आपको मैं कि नोट्स में इतना इजी लिखा गया है कि आप पढ़कर इसे समझ सकते हैं। अब राज्य मंत्री के हमने देखा कि 3 हैं, केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। राज्य मंत्री परिषद में 3 है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री।
अब राज्य मंत्री भी दो हैं। कौन कौन से हैं राज्य मंत्री? एक जो होते हैं वो स्वतंत्र प्रभार और एक होते हैं जो वैसे काम करते हैं। स्वतंत्र प्रभार यानी कि उनको कैबिनेट के बाद उनको खुद का एक मंत्रिमंडल एक दिया जाता है जहाँ से वो कार्य कर सकते हैं, मंत्रालय दिया जाता है। और राज्य मंत्री एक ऐसे होते हैं जो कैबिनेट के अंडर काम करते हैं। अब देखते हैं कैबिनेट मंत्री के बारे में। अपने विभाग के प्रमुख ही मंत्री परिषद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। इनके पास महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, जैसे गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। ऐसे कुछ मंत्रालय हैं जो कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत आते हैं। राज्य मंत्री कौन से हैं? दो प्रकार के हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और दूसरे जिन्हें किसी मंत्रालय से संबंधित कोई विशेष कार्य सौंपा जाता है, यानी जो कैबिनेट के सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट आता है सामान्यतः राज्य मंत्री कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेते हैं। आगे देखते हैं मंत्री परिषद से संबंधित प्रमुख तथ्य। तो मंत्री परिषद की कुल संख्या विधानसभा की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं होती, किंतु न्यूनतम संख्या 12 से भी कम नहीं होगी। 91वां संविधान संशोधन 2003 में ये लिखा गया है कि विधानसभा की प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो 91वें संविधान में हमने देखा क्या लिखा है कि मंत्री परिषद की कुल संख्या विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, किंतु न्यूनतम संख्या 12 से भी कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और किस तरह की वीडियो चाहिए इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऑल द वेरी